हेलो। वेलकम टू अमजद एकेडमी। हम लोग आज पिछली वीडियो के जैसा ही शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। मतलब हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम डिटर्मिनेंट का शॉर्ट ट्रिक कैसा निकालते हैं, तो वैसे ही आज हम एडजॉइन की शॉर्टकट सीखेंगे। मतलब एडजॉइन हम किसी भी मैट्रिक्स का निकालते थे तो सबसे पहले उसकी स्टेप क्या थी, उसका डिटरमिनेंट हमको लेना पड़ता था, उसका नॉट इक्वल टू ज़ीरो आना। फिर बाद में हम उसका माइनर लेते थे, फिर कोफैक्टर, फिर उसका कोफैक्टर का फिर मैट्रिक्स आता उसका ट्रांसपोज लेके जब कहीं जाके हमारा एडजॉइन भाई साहब आते थे। अब ये इतने आटा गूंदे 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 तक कहीं जाके हमारी रोटी बनती थी। मगर अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम हैं मॉडर्न ज़माने के लोग, तो हम डायरेक्ट आटा परचेज करेंगे और रोटी डालेंगे, ना कि आटा गुन गुन के इतनी लेट रोटी बनी। तो हम ज़रा मॉडर्न टाइप के, तो डायरेक्ट हम मार्केट से आटा लेंगे और रोटी बनेंगे। मतलब अब हम क्या करेंगे, आटे से मुराद ये है कि हम कोई भी हमारा एक मैट्रिक्स रहेगा। मान लीजिए हमने मैट्रिक्स ले लिया, ए मैट्रिक्स हमने ले लिया। अब हम एक ले लेंगे मैट्रिक्स, कौन सा, -3, -3 और 4। ये हो गया 2, ये -3, 4, 0, -1, 1। अगर अगर आपको बोला जाए इसका एडजॉइन निकालो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता कि उसका हम डिटरमिनेंट देखेंगे, फिर बाद में उसके कोफैक्टर निकालते बैठेंगे, फिर माइनर निकालेंगे, फिर बाद में उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो इसमें बहुत सारा टाइम चले जाएगा। और ये शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं है क्या, JEE नीट इसमें बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि इसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है हम वो देख लेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक हमारी हमारी एडजॉइंट से स्टार्ट करेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कैसा शॉर्ट ट्रिक से फाइंड कर सकते, ना कि झमेले से जाते हुए हम उसका तुरंत निकाल सकते थे। वैसे ही एडजॉइंट वही का भी है। तो हम एडजॉइंट का देख लेंगे कि क्या उसका शॉर्ट ट्रिक है। तो हम उसका शॉर्ट ट्रिक क्या रहेंगी, जितना ये मैट्रिक्स है हमारा मैट्रिक्स से, तो हम उसको एज इट इज लिख लेंगे पहले। 3, 2, 0, एज इट इज इसको एज इट इज लिख देना है। -3, -3, -1, ये हो जाएगा 4, 4, 4। और जो स्टार्टिंग के दो कॉलम रहेंगे वो एज इट इज हम इधर लिख लेंगे। 3, 2, 0, -3, 3, 3। अब ये जो हमारा स्टेप था ये तो डिटर्मिनेंट का था। तो अब जो डिटर्मिनेंट का था हमने तो उसमें फाइंड कर दिए थे, मगर हम अभी एडजॉइंट निकाल रहे किसी, ये ए मैट्रिक्स का। तब हम एडजॉइंट का क्या रहेगा, जो स्टार्टिंग के दो दो रो रहेंगे, दो रो जो है हमारे, ये दो रो, तो हम उसको एज इट इज नीचे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने में तो हम एक्सपर्ट रहते, खास करके लड़के। दिल पे नहीं लेना, इसी मजाक से बोल रहा हूँ। बहुत मेहनती बच्चे रहते हैं आप लोग, तो उसमें क्या शक शक ही नहीं। तो ये हो जाएगा 2, -3। अब आप इतने सारे नंबर देख के कंफ्यूज मत होइए, नहीं तो आप बोलेंगे शॉर्ट ट्रिक है क्या मजाक है। तो टेंशन मत लीजिए, हम बैठे हुए अमजद एकेडमी आपके लिए ही आई हुई है, क्योंकि हर बच्चे को हर कंसेप्ट आसानी से समझना, इसलिए अमजद एकेडमी की हमारे सर ने बुनियाद रखी। तो अब ये देखिए, जो कॉलम रहेगा, जो स्टार्टिंग का जो कॉलम रहेगा, हम उसको डिलीट कर देंगे। मतलब हम इसको गिनेंगे नहीं। ये हमारा दो जो कॉलम रहेंगे हमारे, हम उसको गिनेंगे नहीं। अब भाई गिनना किसको है, अगर अब ये देखो, अब ये जो हमारा रहेगा, हम डायरेक्ट ये मैट्रिक्स से ट्रांसपोज निकाल सकते। अब ये कैसा मुमकिन है, तो इसीलिए तो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको। अब देखिए, ये जो हमारे जितने भी ये एलिमेंट आए, अब इससे हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से हम इसको कैसा इसका एडजॉइंट निकाल सकते। इसका हम डायरेक्ट एडजॉइंट कैसा, सॉरी, हम इसका एडजॉइंट कैसा निकाल सकते, डायरेक्ट एडजॉइंट हम किसी भी मैट्रिक्स का डायरेक्ट कैसा निकाल सकते। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए अवेलेबल है। अब देखिए,
अब हमें क्या करना है, हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे, उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे किसी भी एलिमेंट को, मतलब ये एक हमारा डिटरमिनेंट हो जाता है, हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके मल्टीप्लाई कर लेते थे। वैसे ही एडजॉइन की शॉर्ट ट्रिक में मेथड यूज करेंगे हम। तो ये इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -3 × 1 हो जाएगा -3। अब ये आ जाएगा -4, माइनस माइनस ये हो जाएगा +4, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब इतना हम करते बैठेंगे, सर हम 11th या 12 के स्टूडेंट है, इतनी हमको मत बताइए, हमको आता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मगर इसमें नज़र हटेंगी दुर्घटना घट जाएंगी, इसलिए हम थोड़ा एहतियात से कर रहे हैं। अब फिर बाद में हम अभी यहाँ पे तो कॉलम वाइज चलेंगे, मगर हम जो एडजॉइंट निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक का, उसको हम रो वाइज लिखते रहेंगे। अब किसकी बारी, अब ये दो हो गए तो ये दो नहीं लेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले मेट लेंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या करें। अब ये दोनों हो गए, अब हम ये दो एलिमेंट की बारी है, ये और ये वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए ये क्या आ जाएगा -4, ये हो जाएगा +3, -4 +3। तो हम इसको अगर करें तो ये क्या आ जाएगा -1, -1। अब ये हो गया हमारा। अब हम ले लेंगे इरेजर, ये दो वैल्यू हो गई हमारी। अब जो थर्ड रहेगा हम उसको क्या ले लेंगे, यहाँ से ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा +12, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। ये अब हो गया हमारा। अब सेकंड किसकी बारी, ये हमारा जो हो गया, ये जो हमारा हो गया, ये जो हमारा हो गया, तब हम पेन ले लेंगे, ले लीजिए। अब ये हमारा तो हो गया, इतना हमने कॉलम ले लिए थे। अब आप सोचेंगे डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम निकाल सकते क्या, नहीं, हमको यहाँ पे 3 रो निकालना है, तो हम इसको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये बचेगा -2, ये हो जाएगा -2, हाँ सर -2। अब इसको हम मेट देंगे, लेट मी राइट इट। अब सर बहुत अच्छे से बोलते हैं। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +3, हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, बस ये आपको समझाने के लिए मैं इतने अधर से हम चल रहे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करें तो आप डायरेक्ट किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट चुटकियों में निकाल सकते हैं। अब किसकी बारी है भाई, अब ये हमारा तो हो गया इसका, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है और कॉलम वाइज यहाँ चलना है, और जो हम एडजॉइंट का मैट्रिक्स लेंगे उसको रो वाइज लिखते रहना है। तो ये हो गया हमारा। अब किसकी बारी भाई, ये लास्ट वाला बचा, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12। तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 और 12 हो जाएगा 3, नहीं 8 और 12, तो हमारा आ जाएगा -4। अब कौन सा बचा हमारा, ये तो हो गया। अब हमारा इसको हम मेट लेंगे, ये मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अब बचा हमारा लास्ट वाला, तो अब इसको भी ऐसे ही करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। तो ये क्या आ जाएंगे भैया -2, ये तो 0 हो जाएगा, बचा -2। अब भैया ये बचा, ये तो 0 हो जाएगा, ये -3 रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3। अब लास्ट कौन सा बचा, ये हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आके +6। तो कितने बचेंगे यहाँ पे -3। तो देखिए हमने ये चेक बोल रहा हूँ मैं, चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही लिखे या नहीं। अब चेक करना है तो फिर आप लीजिए, फिर डिटरमिनेंट निकालिए, फिर माइनर निकालिए, फिर कोफैक्टर निकालिए। अगर आप 1-2 बार अगर इसको करें, ये तो ये हो गई एक शॉर्ट ट्रिक। इसके बाद एक और शॉर्ट ट्रिक है हमारी, हम वो देख लेंगे। तो पहले इसको समझ लिए। आप क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है उसको एज इट इज यहाँ लिख लेना है, फिर उसके जो स्टार्टिंग के 2 कॉलम है इसको
कॉपी कर लेना है और स्टार्टिंग के जो दो रो रहेंगे हम उसको नीचे कॉपी करके उसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और स्टार्टिंग के जो दो एक रो रहेंगी और जो स्टार्टिंग का कॉलम रहेगा वो डिलीट करके हम एडजॉइंट निकाल लेंगे। ये थी किसी भी मैट्रिक्स का डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने। ब्रैकेट हम भूल गए थे। अब जो रहेंगी इसकी सेकंड वो देख लेंगे। ये भी ये दो शॉर्ट ट्रिक हम देख लेंगे, आपको जो सूटेबल लगे आपके हिसाब से आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तब हम एक और देख लेंगे शॉर्ट ट्रिक, ये हम इसको इधर ले लेंगे। ये हमारा जो था मैट्रिक्स ले लेंगे हम, वही घसा पीटा मैट्रिक्स हमारा जो हमारी जादुई बुक में दिया गया है। क्या था भैया वो? -3 -3 4 2 -3 4 0 1 1। अब ये जो सेकंड शॉर्ट ट्रिक हमारी रहेंगी तो ये एज इट इज इसकी जैसी नहीं रहेंगी भाई। अब मैथ्स वाले कुछ तो चेंज होना ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो बीच का पॉइंट रहेगा हमारा, बीच का जो कॉलम रहेगा सेकंड कॉलम, तो उसको हम ऐसा राउंड कर देंगे। अब ये देखिए, अब इसमें हमको करना क्या है, ये हमारा -3 रहेगा, समझो ये -3 यहाँ पे है, ये हमारे 3 एलिमेंट है, किसी भी मैट्रिक्स के 3 एलिमेंट है, तो उसको हम उसके ये एलिमेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद ये एलिमेंट लिखेंगे, फिर वापस से ये एलिमेंट लिख के ये एलिमेंट लिखेंगे। मतलब यहाँ कॉलम वाइज है, हम जो भी मैट्रिक्स अभी शॉर्ट ट्रिक के वास्ते लेंगे तो उसको हम रो वाइज लिख लेंगे। अब देखिए मैं, और जब भी ये जो सेकंड शॉर्ट ट्रिक रहेंगी वो सिर्फ जो सेकंड कॉलम है वहां से स्टार्ट करेंगे, और सेकंड कॉलम का जो मिडल रहेगा बीच का, हम वहां से उसको स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए, ये हमने स्टार्ट करें यहाँ से -3। अब उसके बाद क्या है, ये देखिए नीचे आना है, नीचे क्या है -1, फिर वापस से इसके ऊपर जाना है, तो यहाँ कौन सा एलिमेंट है -3, ये हो गया एक, फिर वापस से आ जाना है -3 पे, ये हो गया। अब फिर बाद में कॉलम 3 पे आना है, ये कॉलम 3 है तो कौन सा आएगा 4 4 रहेगा 4, ये 1 4 1 सॉरी, हमको 4 के बाद 1 लेना है ना, तो ये आ जाएगा 4 1 4 1, ये हो गया। अब वापस से ये बेचारा अकेले बचा तो इसको भी बुला लो यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 3 नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इंसान से गलती होती है, इंसान गलतियों का पुतला है। ये हो जाएगा 2 0 3 2। अब भाई इतना आ गया, अब खुश मत होइए। अब जो लास्ट बचा ये टर्म, ये जो ऊपर की हमने लिखे थे रो, बस एज इट इज उसको नीचे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने में हम लोग एक्सपर्ट है, खास करके मैथमेटिक्स वाले। ये हो जाएगा, ये हमने ले लिया। अब हमको क्या करना है, हमने डिटर्मिनेंट पढ़े हुए है, आओ पढ़े हुए है, तो ये यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लगा देना है बस। अब ये डिटर्मिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो हमारा आएगा डायरेक्ट उसको एडजॉइंट में लिख लेना है। तो हमारा एडजॉइंट डायरेक्ट हम यहाँ से भी एडजॉइंट लिख सकते हैं, ये हमारा एक एडजॉइंट बना दिए यहाँ से। अब ये देखिए, ये क्या आ जाएगा -3, ये आ जाएगा +4, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते, ये आ जाएगा 1। अब हम इसको मिटा देंगे। अब क्या करना है, ये दोनों का हो गया। अब ये वाला, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो रहेगा डिटर्मिनेंट उसको सॉल्व कर लेंगे। ये एक डिटर्मिनेंट, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा -4 + 3, -4 + 3 क्या आ जाएगा -1। फिर हम इसको ले लेंगे। ये इसलिए इसलिए मैं रहा हूँ मैं, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना आप लोग ने, मैं तो बहुत एकदम कंजेस्टेड हो जाएगा। अब फिर बाद में जो थर्ड रहेगा हम उसको ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बना के सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा भाई साहब, ये भाई साहब कौन से आएंगे, ये आ जाएगा 0। अब वैसे ही इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते, डिटरमिनेंट एक एक का बनाते जाओ तो हमारा आ जाएगा -2 -2 -2 3 -4
-4 -2 3 -3। बस सेकंड, तो सेकंड रहेंगे शॉर्ट ट्रिक। उसमें बस आपको नहीं है क्या, इसका ये जो एलिमेंट रहेगा बस उसका क्या करना है आपको, ये तीन एलिमेंट जो रहेंगे, ये वाले तीन एलिमेंट जो रहेंगे, ये बीच का जो कॉलम रहेगा सेकंड कॉलम का, उसके बीच के एलिमेंट से स्टार्ट करके नीचे जाना है, फिर नीचे से ऊपर वापस आके फिर वहां से आना है। और जो अगर हमने ये तीन ले लिए तो उसके बाद जो ऊपर का जो फर्स्ट रो रहेंगी हमारी, फर्स्ट रो जो रहेंगी हमारी, उसको एज इट इज लास्ट में कॉपी कर लेना है। और उसका हर एक वैल्यू का डिटरमिनेंट हमको फाइंड करते करते ये आना है, तो ये हमारा आ जाएगा डायरेक्ट एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा। अब हमने जो पढ़े थे पहले स्टार्टिंग में हमने एडजॉइंट पढ़े थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम सबसे पहले ये करते थे कि भाई देखो उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है क्या, फिर हम उसके बाद माइनर निकालते थे, फिर अब को फैक्टर निकालते थे, को फैक्टर, को फैक्टर, फिर बाद में उसका जो मैट्रिक्स आता था उसका ट्रांसपोज लेके फिर कहीं जाके हमारा एडजॉइन आता था। मगर आप अब बड़े हो गए तो थोड़ा होशियार बनना पड़ेगा, तो इसलिए हमने आपके लिए ये दो शॉर्ट ट्रिक लाई है। और ये शॉर्ट ट्रिक आप पेपर में यूज़ मत करिए, जैसा आपने शॉर्ट ट्रिक पेपर में, बोर्ड के पेपर में अगर अप्लाई करें तो भी मार्क्स आपको शॉर्टकट मिलेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही रहेंगी। अगर आपको बोला गया पेपर में कि ये मैट्रिक्स दे देगा, एडजॉइन आपको निकालो बोला, तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक पेपर में यूज़ कर लेंगे, तो एग्जामिनर भी फिर शॉर्ट मार्क्स ही देगा। तो ये आपको ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम बच जाता। क्योंकि अगर आप माइनर को फैक्टर निकालते बैठे तो अच्छा खासा टाइम इसमें चले जाएगा। तो ये दो शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बेनिफिट है, बेनिफिट है भैया, बेनिफिट है भैया जी, बेनिफिट है। तो आप ये दो शॉर्ट ट्रिक अपने अंदर संभालो या इसको याद कर लो। याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो हमारे को मैट्रिक्स दिया जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है, हमारे को सामने चलेगा, बस उसको देख के उसकी हूबहू चीटिंग करना है बस, और कुछ नहीं। तो बस आज हमने देखे थे कि दो शॉर्ट ट्रिक। इससे पहले की जो हमारी वीडियो हमने अपलोड करे थे उसमें था कि किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसा फाइंड करेंगे ना, तो उसमें भी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए A11 A12 A3 निकाल के उसका फाइंड करना पड़ता था। तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है, आप वो वीडियो को भी देख लीजिए और ये शॉर्ट ट्रिक को भी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। वैसे तो आप बहुत सारे वीडियो पार्टी हो रही है, ये वो फलाना धमकाना सेंड करते, कभी कभी काम की चीज़ भी सेंड कर दीजिए। तो हमारा एकेडमी भी है, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।